तो दोस्तों एक नई न्यूज़ आई है अफ़गानिस्तान से कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी मेट्रो और कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब हिंदुस्तान करेगा। और हिंदुस्तान से इस चीज़ पर बात भी हो गई है, कंफर्म भी हो गया है कि अब हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जितना भी काम होगा कंस्ट्रक्शन का और मेट्रो का, मेट्रो लाइंस का, रेलवे का, किसी भी चीज़ का काम होगा उसकी डील जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान के साथ हुई है कि अब हिंदुस्तान बनाएगा नया अफगानिस्तान। लेकिन इस बात को सुनकर हमारे पड़ोसियों के नीचे और पीछे बड़े आंसू निकल रहे हैं। मजा आ गया भाई, ऐसी ऐसी न्यूज़ सुन के ना तुम्हारे पठान भाई का 2-2 किलो वजन ज़्यादा होता है। मजा आता है मेरे को। तो दोस्तों ये वाली न्यूज़ सुनकर पाकिस्तान में जो है बवाल आ गया है दोस्तों। कीड़े गारों से निकलकर दोस्तों माइक लेकर सड़कों पे रो रहे हैं, माता पीट रहे हैं कि भाई हमको ये काम क्यों नहीं मिलता। भाई हिंदुस्तान को आखिर अफगानिस्तान से क्या लेना देना है और अफगानिस्तान को आखिर हिंदुस्तान से इतना प्यार क्यों है। तो मैं अपने पड़ोसियों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी पैन का जिहादी मारूं। इन लोगों ने पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां ही की है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से तंग है, उससे लाख गुना ज़्यादा दोस्तों अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से तंग है। दोस्तों जब देखें सरकार, जब पुरानी सरकार थी तो तब भी हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत डैम्स बनवाए, ग्राउंड बनवाए, बहुत सारी चीज़ें बनवाई, यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी जो है दोस्तों हिंदुस्तान ने ही बनाया। लेकिन अब दोस्तों तालिबान की सरकार में एक बार फिर ये डील हुई है हिंदुस्तान के साथ के अफ़गानिस्तान को अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है जो बननी चाहिए। उसमें प्लस दोस्तों मेट्रो भी है, रेलवेज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पूरी दुनिया को छोड़कर दोस्तों ये डील हिंदुस्तान के साथ हुई है। ज़रा सोचिए दोस्तों कि अफ़गानिस्तान के साइड में और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे चाइना प्लस रशिया और प्लस दोस्तों तुर्की भी जो है अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा वो करना चाहता है, काम करना चाहता है। उन्होंने एयरपोर्ट भी मांगा था कि हमें हमारे हाथ में दीजिए, हम संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों इस फैसले को लेकर तालिबान ने जो है हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया है और वो हिंदुस्तान से ही अफ़गानिस्तान को क्यों बनवाना चाहते हैं? क्योंकि तालिबान तो देखें दोस्तों, जैसे हिंदुस्तान में एक बोलते हैं ना कि यार ये कट्टर हिंदू है, और कट्टर हिंदू ज़्यादातर ये होता है कि अपने मजहब पर खड़ा होता है या अपने धर्म पर खड़ा होता है। तो दोस्तों वैसे ही मुसलमानों के अंदर जो बोलते हैं कि यार ये कट्टर मुसलमान है, तो ये तालिबान जो लोग हैं ये अपने आप को कट्टर मुसलमान बोलते हैं। और आज कैसे ये अचानक दोस्तों के हमारे खुद अपने समझ से बाहर है कि जो बातें तालिबान के आने से पहले हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी? पड़ोसियों की मीडिया पे हो रही थी, भीख मंगों की मीडिया पर, कि जब तालिबान आएगा तो हिंदुस्तान की खैर नहीं होगी, तालिबान के आते ही हिंदुस्तान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने मिशन शुरू किया है कश्मीर में, वही में हेल्प करेंगे अफ़गानिस्तान की सरकार, यानी कि न्यू सरकार जो तालिबान है वो हमारी हेल्प करेंगे और दो साइड से हम हिंदुस्तान को परेशान करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्ड का एक साइड जो है वो बेकारिस्तान को दिख रहा था, लेकिन पत्ते का दूसरा रुख जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिख रहा था कि अगर वो तालिबान है तो अफ़गानिस्तान के भी लोग हैं साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। यहाँ पर जो बड़े-बड़े डील हैं, जो देखें जब तालिबान की सरकार आई, ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है दोस्तों। जब तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में आई और उन्होंने सरकार सँभाली, तो सबसे पहले जो एम्बेसी खुली वो थी हिंदुस्तान की। क्योंकि दोस्तों अफ़गानिस्तान के तालिबान ने वाज़ेह तौर पर उसने हिंदुस्तान को कहा था कि आप अपने डिप्लोमैटिक्स भेजिए अफ़गानिस्तान, उनकी रक्षा करने के लिए हम हाज़िर हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो काम आप लोग पहले कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों पहले एम्बेसी खुलने वाली भी अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की थी। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी कोशिशें हो रही है हमारे पड़ोसियों की तरफ से कि हिंदुस्तान की एम्बेसी या उनके डिप्लोमेटिक्स या उनके लोगों को तकलीफ दी जाए, कि किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दरारें पड़ जाएं। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत पुरानी है, मैं बहुत वीडियोस में कह चुका हूं कि देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हिंदू सिख का क्या होता है। दोस्तों देखिए पिछली सरकार में आपको पता है
कि न सिर्फ हिंदू सिख लोगों पे हमले होते थे, बल्कि खुद अफगानिस्तान के लोगों पे भी होते थे। अगर हम कैलकुलेटर लेके जमा करके बैठ जाएं ये सारे लोगों को, तो दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर कितने मुसलमान जो अफगानिस्तान के थे उनकी जानें जा चुकी थी पिछले सरकार में, और बहुत यानी कि 40 सालों के अंदर। तो दोस्तों अगर वो हिंदू और सिख भी अफगानिस्तान में रहते थे तो वो भी अफगानिस्तान के ही लोग थे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे बड़ी साजिशें थी, इसके पीछे बड़े हाथ होते थे और आज भी हैं। लेकिन अब तालिबान की सरकार में दोस्तों हिंदुस्तान से बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान को विजिट करने के लिए, तालिबान से हाथ मिलाते हैं, नज़दीक खड़े होकर बात करते हैं। अगर ऐसा होता कि भाई अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान की सरकार, यहां तक कि प्लस तालिबान हिंदू या सिख को पसंद नहीं करते, तो क्या वो एक हिंदू ब्लॉगर और यूट्यूबर को इजाजत देते कि वो अफगानिस्तान के अंदर वीडियो कैमरा लेके घूमे? यहां तक के दोस्तों इस हालात में अफगानिस्तान के लोगों को भी कैमरा अलाउ नहीं है बहुत सारी जगहों पे घुमाना। अभी इस टाइम तालिबान बोलते हैं कि अभी हालत ऐसी नहीं है कि हम आपको इजाजत दें कि आप हर जगह की तस्वीरें उतारें। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतनी आजादी से घूम रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर कि कोना कोना, चप्पा चप्पा, सुनसान वीरान सड़कें, गांव वगैरह, दूर जंगले दिखा रहे हैं हिंदुस्तान वालों को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान का दुश्मन और हिंदुओं का दुश्मन ये सब एक ही है। इसके पीछे कौन है ये सबको पता है। बहरहाल दोस्तों हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान को अभी बात हुई है, मिला है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूं दोस्तों। पता नहीं आप लोगों को इस बारे में पता है या नहीं पता, लेकिन सबसे पहले जो पता चलता है इन चीज़ों का वो है हमारा निकम्मा पड़ोसी भिखारी भीख मंगा, आटे के लिए तरसा हुआ, आटे के लाले पड़े हुए पड़ोसी को सबसे पहले खबर लगती है इन चीज़ों की। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान के 2 रुपए माइक वाले अनपढ़ जाहिल गटर से निकले हुए कीड़े सब सड़कों पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई आखिरकार हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का इतना रिलेशनशिप क्यों है भाई? ये कैसा गम है जो ख़त्म नहीं होता? जब अफगानिस्तान के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है या कोई बड़ी डील होती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान ही हमें क्यों दिखता है वहां पे? हमारी भी तो कंट्री है, हमें भी तो मिलना चाहिए। तुम लोग फ्रॉड लोग हो, तुम लोग जो हो जिहादी हो, और बेकार टाइम पे बेकार जगह पे तुम लोगों ने जिहाद का नाम बदनाम किया हुआ है, दहशतगर्दियां करते हो। कोई भी देश तुम लोगों को अपने देश में आने की इजाज़त और ना वो पसंद करेंगे वहाँ के लोग कि तुम लोग वहाँ पे जाके काम करो। तुम लोग निकम्मे हो, चोर हो, तुम लोगों ने अपने देश की चमड़ियाँ उतार दी तो तुम दूसरे देश में जाके काम करोगे। वाह भाई, बड़े बुकलंडी वाले हो। तो दोस्तों बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से इंजीनियर आने वाले हैं और अफगानिस्तान के अंदर काम स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों जो सड़कें, जो ब्रिज, जो मेट्रो लाइन जो हिंदुस्तान में खूबसूरत इंजीनियरों ने अपने हाथों से बनाई है, वही चीज़ें सेम टू सेम दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर बनने वाली है। और बहुत जल्द दोस्तों जब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर लगेगा, बिना वीजे के अपन लोग आ जा सकेंगे। वो बात ही अलग है भाई, वो मज़ा ही अलग है, वो सीन ही अलग होगा, वो ज़िंदगी ही अलग होगी भाई। और वो न्यू जनरेशन के लिए एक आबादी का टाइम होगा, एक नया अफगानिस्तान बनेगा दोस्तों, खुशियों का अफगानिस्तान बनेगा, एक अच्छा पड़ोसी हमें मिलेगा। बस अगर इंतजार है तो इस चीज़ का है कि जल्द से जल्द अपन लोग पहले पोक को लेंगे, पीओके को लेने के बाद दोस्तों अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का बिल्कुल जो है दरवाजे खुल जाएंगे एक दूसरे के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होगा। तब दोस्तों हम जो है हिंदुस्तान का 5G और 6G यूज़ करेंगे और आप खाओगे अफगानिस्तान के मेवे, काजू, इंजीर, बादाम, पिस्ते दबा के खाओगे और हम दबा के अफगानिस्तान में एकदम सस्ता 5G और 6G का इंटरनेट यूज़ करेंगे। तो इसको कहेंगे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हिंदुस्तान के साथ जो बहुत तरक्की मिलने वाली है अफगानिस्तान को दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूँ इन खबरों को सुनने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि तालिबान को भी थोड़ा अक्ल आ रहा है। अबे अक्ल के अंधो, अक्ल, बुद्धि को यूज़ करो। हिंदुस्तान हमारा भाई है, हिंदुस्तान के साथ और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करो, हिंदुस्तान के साथ भाइयों की तरह रहो। हिंदुस्तान जितने भी अफगानिस्तान, मैं तो कहता हूं कि अफगानिस्तान के जो एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल वो भी हिंदुस्तान के हाथों में दे दो, मक्की तक नहीं घुस पाएगी भाई, पाकिस्तानी तो दूर की बात है बहन स्टॉक। तो लव यू दोस्तों। अगर आप लोग इस खबर से खुश हो
तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपना नाम मत लिखना, अपनी तस्वीर भी खींच के हमें सेंड करना। मानता हूं कि यूट्यूब में कमेंट में तस्वीर नहीं सेंड कर सकते हो, फिर भी कोशिश कर लो, लेकिन फेसबुक पे तो कर सकते हो भाई। फेसबुक पे तस्वीर भेजो, कहां से वीडियो देख रहे हो और कितना खुश हो, और यूट्यूब के कमेंट में भी थोड़ी कोशिश करो, घुसा दो किसी तरीके से कमेंट में तस्वीर। लव यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।